श्री प्रभात। नौवीं कक्षा के संस्कृत क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, गत दिवस तक आप लोगों ने तीसरे अध्याय में गोदोहनम तक आपने पढ़ा था। आज हम लोग चलते हैं चतुर्थ पाठा में कल्पतरु के बारे में। कल्पतरु, जिसका तरु का मतलब होता है पेड़, और कल्पतरु एक पेड़ का ही नाम है। कल्पतरु एक आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले पेड़ का नाम है। कल्पतरु, कल्पलता, कामधेनु, ये सब एक ही कैटेगरी के चीज है। सब जो है आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए होते हैं। कामधेनु से आप जो भी इच्छा जाहिर करेंगे, कामधेनु गाय वो आपकी इच्छा को पूर्ति कर देती है। उसी तरह से कल्पतरु और कल्पलता भी होती हैं, जो आपकी हर तमन्नाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो आइए इस कल्पतरु नाम की इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। कल्पतरु में क्या दिया हुआ है। कल्पतरु जो है प्रस्तुतो पाठ वैताल पंचविंशति है। वैताल पंचविंशति प्रसिद्ध कथा संग्रह संपादन कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यानी कि यह प्रस्तुत पाठ वैताल पंचविंशति है नाम के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संग्रहित संपादन करके संग्रहित किया गया है, संकलित किया गया है। अत्र मनोरंजक घटना भी है, विस्मय कार्य घटना भी जीवन मूल्य नाम निरूपणम वर्तते। अत्र यहाँ अर्थात इस कहानी में, यानी कि वैताल पंचविंशति नाम के कथा संग्रह में अनेक मनोरंजक, मन को आनंदित करने वाले घटनाओं और आश्चर्यजनक घटनाओं से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। जीवन में होने वाली परिस्थितियों का निरूपण किया गया है, दर्शाया गया है कि मानव के जीवन में कौन कौन सी परिस्थितियां, किस तरह की परिस्थितियां आया करती है और मानव किस तरह से उन परिस्थितियों से जूझता हुए अपने बुद्धि और विवेक का सही प्रयोग करके उबार लेता है। आस्याम कथायाम पूर्वकालतः एवं गृहोद्याने एतत् कल्पवृक्षेण जीवित वाहन लौकिक पदार्थान न याचते। आस्याम कथायाम, इस कथा में, किस कथा में? अभी जो कल्पतरु नाम के जो कथा पढ़ने जा रहे हैं, इस कथा में पूर्व कालतः एवं, यानी कि प्राचीन जमाने से ही स्वगृहोद्याने, अपने घरेलू बागीचे में स्थित कल्प वृक्ष से जीवित वाहन, एक व्यक्ति का नाम है जीवित वाहन, जिसने लौकिक पदार्थ न याचते, सांसारिक वस्तुओं की याचना उसने नहीं की है। ठीक है, हर कोई सांसारिक वस्तु चाहता है कि मुझे क्या ये हो जाए, माला टारी, गाय, धन संपत्ति सब कुछ हो जाए। ये सांसारिक चीजें प्राप्ति की कामना करता है और कल्प वृक्ष से पूर्ति करता था। लेकिन इन्होंने क्या किया? जीवित वाहन ने ऐसी कोई भी चीजें उन्होंने सांसारिक वस्तुओं की उसने याचना नहीं की, अपितु बल्कि सह सांसारिक परिणाम दुखानी अपकरणाय वरम याचते। अपितु बल्कि सह, उन्होंने सांसारिक प्राणी नाम, संसार के प्राणियों के
दुखानी दुखों को अपकरणाय दूर करने के लिए वरम याचते, वरदान मांगते हैं। यतो ही, क्योंकि लोक भोग्य न भौतिक पदार्था जल तरंगवद अनित्या संति, क्योंकि ये उनकी थिंकिंग थे, जीवित वाहन की यह विचार था कि लोक भोग्य भौतिक पदार्थ हैं, यानी कि लौकिक संसारिक भोग पदार्थों, ठीक है, जिसे हम उपभोग करते हैं, अपने काम में लाते हैं, इन संसारिक भौतिक पदार्थों का जो नश्वर चीजें खत्म हो जाने वाली है, इन चीजों, ये चीजें जो हैं, ये वस्तुएं जो हैं, संसारिक वस्तुएं जल तरंगवद, पानी की तरंग के समान, लहर के समान, अनित्या संति, अनित्य है अर्थात क्षण भंगुर है, आज है तो कल नहीं है। जैसे पानी का तरंग जो होता है, लहर जो होता है, जब तक उसमें ज्वार उठता है तब तक उसमें तरंग दिखाई देता है, जैसे उसका ज्वार शांत होता है वो सारी तरंग जो है शिथिल पड़ जाती है, मिट जाती है। ये भौतिक पदार्थ, ये सांसारिक पदार्थ उस जल तरंग की तरह ही होती हैं, जो आज है तो कल नहीं रहने वाली हैं, ये मिट जाने वाली हैं। अस्मिन् संसारे केवल हम परोपकार एवं सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। इस संसार में, अस्मिन् संसारे, इस संसार में केवल मन केवल परोपकार एवं परोपकार ही सर्वोत्कृष्टम, सबसे उत्कृष्ट न श्रेष्ठ, चिरस्थायी, बहुत समय तक रहने वाला तत्व है। परोपकार के समान कोई दूसरा चीज नहीं है। परस प्रधान उपकार है परोपकार, परस उपकार है दूसरे की भलाई करना, यही परोपकार है। पेड़ पौधे परोपकार के लिए ही जीते हैं, साधु संत परोपकार के लिए ही तो जीते हैं, ठीक है। यह मानव शरीर भी परोपकार के लिए ही मिला है। तो आइए हम लोग देखते हैं तो इस परोपकार से अपलावित कहानी में